इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या परेशानियां आती हैं, उन सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सभी? हालचाल कैसे हैं? बताओ जरा। पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है बच्चों? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रिवीजन पढ़ाई सब कैसी चल रही है? यो गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। चलिए, रिवीजन चल रही है कि नहीं ये बताओ मेरे बच्चों। रिवीजन चल रही है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो? कंडीशंस में इन्वर्जन दो ही जगह पर हम लोगों को भी सीखने को मिलता है, एक पास्ट परफेक्ट और एक इमेजिनेशन। अलग मत जाओ अभी, ठीक है? सारे बच्चे आ जाओ बेटे फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत प्यारे बच्चे हैं। मोटिवेशन हो जाए थोड़ा। ये रही मोटिवेशन, ये रही आप लोगों के सामने मोटिवेशन। जितनी मोटिवेशन चाहिए इस यूट्यूब चैनल पर जाओ, सारी की सारी मोटिवेशन है, ठीक है? सारी मोटिवेशन यहीं पर है बेटा। यूट्यूब पर आप लोगों को सारी मोटिवेशन, सारी की सारी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने का मिलेगा, ठीक है? जब आप वीडियोस वाले सेक्शन पर जाते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन उससे आगे मिलेगा आपको, और प्लेलिस्ट पर अलग अलग मिल जाएगी आपको, ठीक है बेटा? मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन के अलग अलग वीडियोस हैं आपको, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, ग्रुप एक्स वाई मिलेगा, कैंडिड मिलेगा, ये वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना? और कुछ ऐसी चीजें, वोकैबुलरी की क्लासेस मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स की भी क्लासेस मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। दिस इज इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, ठीक है? चलिए, तो आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। पढ़ाई की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक प्यारी सी बातचीत को समझने का काम किया, इमेजिनेशन, ठीक है जी? हम लोगों ने पिछली क्लास में जो समझने का काम किया, उस कहानी को आगे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम्म। चलिए, तो कहानी शुरू करें भाई। आप अपना चैनल तो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर भी नहीं सकते हैं ठीक है? आप अपना चैनल सब्सक्राइबर कर भी नहीं सकते हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। हम लोगों ने एक प्यारी सी चीज समझने की कोशिश की थी, और वो कहानी, वो प्यारी सी बातचीत जो थी, आओ उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने उस बातचीत को पढ़ा इमेजिनेशन, या फिर हम उसी चीज को कहने की कोशिश करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या कहने की कोशिश करते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है? इमेजिनेशन यानी कि हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है? एक काम करता हूं, तीन क्वेश्चंस आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है? तीन क्वेश्चंस आपके सामने दूंगा। पहले इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों को ठीक करो, मुझे पता चलेगा कि आपका सही पकड़ है, फिर कहानी आगे लेके चल। चाय ही पिला रहा हूं भाई, चाय ही पिला रहा हूं। तीन क्वेश्चंस तेरे नाम, ठीक है?
थोड़ा ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। फाइन। जरा हट के, जरा बच के, संभल के मेरी जान, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। बनाओ भाई। 4 क्वेश्चन है आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए। दिमाग लगाएं और अपने आंसर्स बनाएं। शाकिर मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं बेटे। शकीर मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं बेटे, मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ। चलिए भाई फटाफट से देखो बेटा। शाबाश। बनाने की कोशिश करें बेटा। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। शाबाश। करो 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 करो। चलिए दैट्स नाइस। आओ बच्चों अब इन सभी के सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने। पिछली क्लास में मेरे दोस्तों हम लोगों ने एक छोटे से नियम की बात की थी और बात ये समझ में आई थी कि जब भी हम कोई इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने का काम करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही हम आने वाले स्टेटमेंट को वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बनाकर चलते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। बोलो हाँ।
ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था बड़े प्यार से और बड़े सरल तरीके से। फिर ये चीज पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि हम इसी लिखी हुई बातचीत का इन्वर्जन भी कर सकते हैं, और इन्वर्जन के तहत हमें समझ आया कि वर के ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज मेरी जान, हम लिखते हैं सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, और आगे का ये जो भी विचार है वो एज इट इज। याद आया भाई? हाँ या ना? याद आया बच्चे? तो ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उस हिसाब से अगर इस सवाल को हम देखते हैं तो ये इन्वर्जन है इमेजिनरी स्टेटमेंट का, और इस इमेजिनरी स्टेटमेंट की वजह से वर हमने लिखा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस वन, ठीक है, और इसी को हम लोगों को रिजल्ट मेंटेन करने के लिए यूज करने की जा सकती है। फाइन, अब इसको भी हम सब्जेक्ट की तरह ही लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, वर ही, आई, ही, वुड कैंसिल द ऑर्डर। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी को समझें, आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी को समझें तो भाई ये बात हमें समझ में आती है हाँ जी। तो भाई इस लिखी हुई सेंटेंस में अगर हिंदी हम निकालते हैं तो समझ में आता है, अगर वह मैं होता वह ऑर्डर कैंसिल कर देता। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है इफ तरुण वॉज हेयर, अगर तरुण यहां होता, ही विल गिव अस, ही विल गाइड अस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तरुण यहां होता तो वो हमें गाइड करता, यानी कि तरुण यहां है नहीं, गाइड उसने किया नहीं। तो इमेजिनेशन को बताने के लिए सब्जेक्ट कोई भी हो, डजंट मैटर, हम वर्ड का यूज करेंगे, और रिजल्ट को बताने के लिए वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अपने आंसर्स बताने की कोशिश किया करो बच्चों, आंसर्स बताने से ही पता चलेगा कि आप लोग धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और फर्जी बातों को दिया करो छोड़। ठीक है भाई, क्वेश्चन 3 पर आए। देखो प्यारा सवाल है, एक नई उलझन आप सभी के सामने। शिखा प्रिटेंड्स शी इज रिच, प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है बताओ जरा। नी हा 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 हा, बताओ जी। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है। कोमल बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, टेंशन ना ले मेरे बच्चे। प्रिटेंड करने का मतलब होता है दिखावा करना। अब आप एक बात मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि दिखावा किस चीज का किया जाता है, बताओ। अगर हम ये चीज समझने की कोशिश करें कि दिखावा किया जा रहा है जी, बताओ बताओ। अगर दिखावा किया जा रहा है तो दिखावा करने का मतलब क्या हुआ, जो है नहीं वो चीज दिखाने की कोशिश करना। अरे हाँ है ना, और जो है नहीं वो होने की सोचना, वही चीज हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, जो है नहीं और ऐसा सोचने की कोशिश करना, तो भैया यही चीज हमारे सामने क्या है, इमेजिनेशन, कल्पना की बात है। तो शिखा प्रिटेंड्स, वो मतलब दिखावा करती है किस चीज का, कि वो अमीर है, तो वो अमीर है नहीं, वो अमीर होने की दिखावा कर रही है। तो शी इज रिच ना कहकर क्या कहोगे, शिखा प्रिटेंड्स शी वर रिच। क्लियर है? ठीक है जी, फाइन। अगले सवाल पर काम करते हैं। लिखा है रोहन वॉक्स एज इफ द होल अर्थ इज हिज। सवाल के अंदर क्या है, रोहन चलता है, चलना तो अपने आप में एक रियल सिचुएशन है, ऐसे चलता है मानो पूरी धरती उसकी हो। एक बात समझने की कोशिश करना, क्या ये बात संभव है कि पूरी धरती का मालिक कोई हो जाए, है जी? तो आप ये अगर कहने की कोशिश करते हो कि ये चलता ऐसे है जैसे पूरी धरती का मालिक हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इमेजिन करवा रहे हो कि देखो ऐसे चलता मानो पूरी धरती का मालिक हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें बताई गई है क्या चीज है, इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन अगर आ गई है, बेटे वापस जाओ, छुट्टी हो गई है, पापा हम पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई वापस आओ। इमेजिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई इमेजिनेशन के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ा भाई, ठीक है जी, क्या लिखना पड़ा भाई, फाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, फंसता है। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? शिवानी मेरे भाई अभी बताया कि इमेजिनेशन के लिए ही हम यूज करते हैं वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ वुड क्यों आएगा। तो शिवानी भाई कौन सी दुनिया में हो, चलो चलो जाग जाओ बेटे, जाग जाओ, नहीं तो उल्लू उठा ले जाएंगे। जाग जाओ बेटे, ठीक है।
चलिए भाई, ये वाली बात अपनी क्लियर हो गई है। तो इमेजिनेशन को बताने के लिए आप और भी तरीके अपना सकते हैं, और वो तरीके क्या है? आप हिंदी में बोलते हैं, चलो हिंदी की कहानी सुनाता हूं। आप क्या बोलते हैं? काश, है कि नहीं? हाँ ना? इमेजिनेशन का एक बहुत अच्छा गाना है, इमेजिनेशन का एक बहुत अच्छा गाना है, आप लोगों ने सुना ही है, अभी ताजा ताजा फिल्म का गाना सुना होगा, बन जा तू मेरी रानी, तन महल पवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी। अब रानी तो कोई बनेगी नहीं, महल तुम बनवाओगे नहीं, क्या खाक गाना गा रहे हो? हाँ है ना? ठीक है जी, हाँ है ना? तो बात क्या समझ में आई? है जी, बात क्या समझ में आई? बन जा तू मेरी रानी, अरे रानी कोई ना बना भैया, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस कहानी के अंदर क्या हो गया? काश, कल्पनाओं की बात करी जाती है, ठीक है ना? आप भी कई बार इमेजिन करते होगे, है कि नहीं? कई बार इमेजिन करते हुए, काश तुम मेरे पास होती, मैं तुम्हें पकोड़े खिलाता, मैं तुम्हें पराठे खिलाता, सामने वाली भी पलट के यही कहती, तो बेटे तुम पक्के कुक बन जाते, है कि नहीं? ऐसी बात को आप कभी कभी कहते हैं आई विश, या फिर क्या कह देते हैं? वुड दैट। ठीक है, ऐसे से आई विश की जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है। चल शिवानी भाई, फटाफट से मुझे बता कि इसके ठीक बाद जब मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, तो बता इमेजिनेशन की वजह से मेरे बालक यहां क्या लिखवाओगे? धोखा है सब। धोखा तो कुछ नहीं है, कल्पनाओं के सहारे हम जिंदा हैं। ठीक है, कल्पनाओं के सहारे हम जिंदा है। अगर हम कल्पना नहीं करें तो हम लोगों के जीवन में स्ट्रगल भी ना हो। ठीक है ना? कल्पनाओं के सहारे हम जिंदा हैं। ठीक है, हमारी कल्पना ही हमें जीवित रखने में मदद करती है। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं? लो आ गया आंसर मेरे भाई, क्लियर आंसर हो गया। तो भाई जब इमेजिनेशन की बात कर रहे हो तो वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, चलिए दो सेंटेंसेस दे रहा हूं आप लोगों के सामने। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई विश आई ब्लैंक इन अमेरिका, काश मैं अमेरिका में होता। इसका मतलब मैं अमेरिका में तो नहीं हूं ना? ओ शिवानी भाई, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अमेरिका में तो नहीं हूं ना? ठीक है, पर सोचने में क्या जाता है कि नहीं? सोचने में क्या जाता है? सोचने में हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं? सोचने में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, है ना? ठीक है, तो हमें तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? चलो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं शी विशेस, शी ब्लैंक अ नेकलेस। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने कहा वुड दैट माय फ्रेंड कम ऑन टाइम, काश मेरा दोस्त सही समय पर आ जाए। कभी कभी आप सोचते हैं ऐसी चीजें, ठीक है? कभी कभी ऐसी चीजें आप सोचते हैं, आंसर्स बनाने की कोशिश करो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे जी कहानी, आ जाओ। आई विश, मैं इमेजिन कर रहा हूं, काश मैं अमेरिका में होता। अब हूं तो नहीं, लेकिन सोचने में क्या बुराई है? कल्पनाओं की बात है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लगाओ दिमाग। शी विशेस, वो कल्पना करती है, शी ब्लैंक अ नेकलेस। तो भाई इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ले आओ, शी हैड अ नेकलेस, काश उसके पास एक नेकलेस होता। वो सोचती है। ठीक है भाई, अगला सवाल हमारे सामने लिखा, वुड दैट, काश मेरा दोस्त यहाँ होता। चुपचाप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, और लड़ाई की कोई बात ही नहीं बची। ठीक है भाई? हाँ भाई, कैसा महसूस कर रहे हो? सांस खुल के आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी हमको बताने का है। चलिए, पिछली क्लास में टेंस पढ़ने सिखाए थे, आई मीन सेंटेंसेस पढ़ने सिखाए थे, याद आया कि नहीं आया भाई? आओ भाई, इस इमेजिनेशन के एक और सवाल से मैं आपको मिलाता हूं, जो आपके एग्जामिनेशन का हम दिल हम नवा है। ठीक है,
मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं बच्चों, एक बार आप एक काम करो, ये सेंटेंसेस तो पेन पेपर पर लिख लो, ठीक है जी। ये ना एक बार पेन पेपर पर लिख लो, फाइन, ये आपके काम आएगा। ये वाला अलग ही लेवल का क्वेश्चन आता है। ध्यान से पढ़ना है, पहले इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। जब आप इनको पढ़ लोगे फिर उसके बाद इनके लॉजिक हम समझेंगे, क्या तर्क है इन क्वेश्चंस में, ठीक है जी। लो बच्चों, 9 सवाल लिखे हैं आप सभी के सामने। एक बार इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। परितोष बाबू, जब सेंटेंसेस पढ़ने के लिए कहे जाएं तो आपसे उम्मीद की जाती है आप सेंटेंसेस को पढ़ें। आप यहाँ आंसर्स बना रहे हो बेटे, फिर बाद में जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा हो सकता है उस समय आपको दिक्कत हो, ठीक है परितोष। मेरे बेटे क्लास में जब सीखने का वक्त आए ना तो सीखने की कोशिश किया करो, आप ही का फायदा है, ठीक है। आप इस आंसर्स बनाने की दौड़ में ऐसे लग जाते हो, आपको लगता है कि आंसर बनाने ना आपको बहुत कुछ, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये आंसर्स बना बनू दिए और आपको मैं इंटेलिजेंट घोषित कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है परितोष बेटा। सेंटेंसेस सभी के सभी एक बार बच्चे पढ़ लें और पढ़ने के बाद एक बार मुझे प्यार से जरा यस सर में जवाब दे दें, फिर मैं कहानी शुरू करता हूँ। चलिए पढ़ लिया बच्चों, तो आओ अब इस कहानी को हम समझने का काम करते हैं। देख बच्चों, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को समझने से पहले, ठीक है, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को समझने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी बात करते हैं और वो छोटी सी बात क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
अभी अभी हम लोगों ने एक प्यारी सी चीज पढ़ने की कोशिश की, और वो क्या है भाई? इमेजिनेशन। क्या है मेरे बच्चों? इमेजिनेशन है। ठीक है। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन का मतलब हुआ कल्पना करना। इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ? कल्पना करना। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कल्पना हम किस चीज की करते हैं? सोच के मुझे बताना, क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई मुझे बता ही नहीं सकता है जी। बताओ, कल्पना हम किस चीज के करते हैं? हम्म। इमेजिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कल्पना करते हैं, और कल्पना किस चीज की करते हैं? जो है नहीं उसी चीज की कल्पना करते हैं। हाँ है ना? बात समझ रहे? जो चीज है नहीं हम उसकी कल्पना करते हैं। फाइन। अब जो चीज है नहीं हम उसकी कल्पना करते हैं, तो मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आप सभी के सामने एक बात कही, काश मैं अमेरिका में होता। इसका मतलब मैं अमेरिका में तो नहीं हूं। हाँ है ना? अब मैंने आपको कहा काश मैं अमेरिका में होता, तो इमेजिन जिस चीज को आप कर रहे हैं उसको हम पास्ट टेंस में बताने का काम करते हैं। किस चीज में बताते हैं भाई? पास्ट टेंस में बताने का काम करते हैं। दो बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने आपको कहा कि काश मैं अमेरिका में होता, इसका मतलब मैं इस समय अमेरिका में नहीं हूं। ठीक है। अब आपके सामने अगर मैं यही चीज कहूं कि इस समय तक ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके होते, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपके सामने सेंटेंस कहा कि इस समय तक हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके होते, इस बात का क्या मतलब समझ आया? है जी बच्चों। मैं अगर ये कह रहा हूं कि इस समय तक ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके होते, इसका मतलब हमने ये टॉपिक कंप्लीट अभी नहीं किया। अरे हाँ है ना? इस बात से मुझे ये चीज समझ में आती है, इस बात से मुझे ये चीज समझ में आती है कि भाई, ये जो इमेजिनेशन का दायरा है ना, ये जो इमेजिनेशन का दायरा है, ये इमेजिनेशन का दायरा अपने आप में बड़ा प्यारा हुआ। कैसे बड़ा प्यारा हुआ? क्योंकि हम जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, हम ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें लिखा है मैंने इट इज टाइम या इट इज मोमेंट, ठीक है ना? तो हम यही इमेजिन करने का तरीका बना रहे हैं। ठीक है। क्या इमेजिन करने का तरीका बना रहे हैं? कि इस समय तक ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके होते, इसका मतलब टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इमेजिन कब कर रहा हूं मैं? पास्ट को कर रहा हूं। ठीक है ना? इस समय तक हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके होते। ठीक है ना? तो बात क्या हो गई? बात पास्ट की हो गई। तो इस समय तो हम उसका परिणाम निकालते। है ना? इस समय तो हम उसका परिणाम निकालते। कंप्लीट कब होता टॉपिक? पास्ट में होता। है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजिनेशन बताने का तरीका है क्या? इट इज टाइम या इट इज मोमेंट। अच्छा, कभी कभी इन्हीं शब्दों के साथ, कभी कभी इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है हाई टाइम हाई मोमेंट, या हमें लिखा हुआ मिल जाता है राइट टाइम या राइट मोमेंट। अब मेरे बच्चों ये चीज समझ आ ही जा रही है कि जब ये कल्पनाओं की बात करते हैं तो कल्पनाओं के लिए हम यूज करते हैं या तो वर, या फिर क्या यूज करते हैं भाई? बोल नहीं रहे हो? इमेजिनेशन के लिए, कल्पनाओं के लिए हम यूज करते हैं या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर यूज करते हैं वर। बताया गया है ना? तो आजो भाई, अगर इस बात पर है कहानी हमारी क्लियर, तो कन्या को बुलाओ। अरे फिर से इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल आ गया, ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे प्यार हो रहा है। तो भाई इसका मतलब अब यहां आंसर बनाने की हो गई इट इज टाइम। ये हमें बताने का काम कर रहा है क्या? इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ? इस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद जो भी आए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आए, यानी कि हमने अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया। ठीक है जी। मतलब क्या निकल के आ रहा है? इस समय हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके होते। सोचा जा रहा है, कल्पना की जा रही है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई। तो चलिए फटाफट से आप एक काम करके दिखा दो, क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 3 को और क्वेश्चन 4 को फटाफट से सोल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 3 को, क्वेश्चन 4 को फटाफट से सोल्व करके दिखाओ।
चलिए बच्चों, कहानी बना ली है, शाबाश। वेरी नाइस। आओ बच्चों, कहानी समझते हैं। इट इज हाई टाइम, ये वो सही समय है कि उन्होंने पैसा लौटा दिया होता, लेकिन पैसा उन्होंने लौटाया नहीं। तो यहां से यहां तक की बात बता रही है इमेजिनेशन, ये लिखा हमारे सामने सब्जेक्ट, और इसके ठीक बाद भाई इमेजिनेशन को बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। आगे लिखा इट इज राइट टाइम, ये सही समय है। यहां पर हमारे सामने आ गया सब्जेक्ट। अब कल्पनाओं को बताने के लिए आप मुझे बताएंगे हम यहां क्या फिल करें। इज यूज करें, वॉज यूज करें, वर यूज करें, बी यूज करें, बीन यूज करें, बींग यूज करें, तुम्हें यूज करें, हमें यूज करें, किसे यूज करें। बताओ जरा। हम्म, बताओ जरा। सॉरी सर, आगे से पढ़ने के समय पढ़ेंगे, आंसर नहीं देंगे। देखो आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा। ठीक है, मेरा काम है आपको सही रास्ते पर लेकर चलना। आप गलत हरकतें करोगे, आपका नुकसान होगा। ठीक है जी, आप गलत करोगे, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बेअंत बाबू कितना ही परेशान हो लो बेटा, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, पढ़ने के लिए कहा जाए, आप पढ़ोगे, आप सोचोगे, फिर मैं आपको लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, आप सॉलिड हो जाओगे। हाँ, आप उल्टे सीधे आंसर बनाकर बैठ जाओगे, फिर आपके दिमाग में वही शुरू हो जाएगा, सर ये नहीं आ सकता, सर वो नहीं आ सकता, सर ये नहीं लिख सकता, मैं वो नहीं लिख सकता। लिखो ना भाई, मैं तो कह रहा हूं यहाँ कुछ और लिख कर आओ। मैं तो कह रहा हूं यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी कर दो, यहाँ पर क्रेटा खड़ी कर दो, यहाँ हाथी का बच्चा बैठा दो, यहाँ कबूतर बैठा दो। ऐसा करके आओ ना, पेपर वाला बाद में समझा देता है पढ़ने वाले बच्चे को। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाता है। तो भाई जब इमेजिनेशन की आप यहां पर बात कर रहे हो, तो इमेजिनेशन के लिए बी की हम लोगों को वर का ही यूज करना पड़ता है। आबिद साहब लिख रहे हैं वॉज, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है, सुनील बाबू को वोकेबलरी याद आ रही है। ये बीमार है दिमाग से। चलो सारे बच्चे हाथ जोड़ के इनकी इनकी अच्छा इनके लिए दुआ करेंगे। हैं, सारे बच्चे इनके लिए दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएं। हैं, बहुत अच्छे बेटे। अब अगले क्वेश्चन 4 पर आए। दिस इज राइट टाइम, ये सही समय है। नैना, ये लिखा हमारे सामने सब्जेक्ट। तो ये सही समय कि नैना हमें फोन करती या बुलाती, तो बात आ गई इमेजिनेशन की, और इमेजिनेशन के लिए कॉर्ड लगा दिया, खत्म बात। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले चलो एक बार क्वेश्चन 5 और 6 का आंसर बता दो। चलिए, अब अगर इस दोनों के दोनों सवाल का जवाब हम देखें, तो एक बार थोड़ा सा याद करते हैं वो पुरानी बात। चलो, मैं अगर आपके सामने पुराना सवाल लिख रहा हूं, मैंने आप सभी के सामने लिखा राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम इज द टॉलेस्ट बॉय whom आई ब्लैंक, और ये लिख दिया मैंने मीट। लो भाई, आंसर बनाने की कोशिश करना जरा। हाँ जी, पुराना सवाल है, पुराना सवाल है, शायद आपको देखकर याद आ जाए। शायद आपको याद आ जाए वो पुरानी बात। सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट के साथ बनाई गई है, इसी की वजह से हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज किया। भाई कुछ याद आया? कोमल साहब लिख रहे हैं मैट, रीनू साहब लिख रहे हैं मैट, सुजीत बाबू लिख रहे हैं मैट, आयुषी बाबू लिख रहे हैं मैट। बेटा रिवाइज करा करो। प्रशांत बाबू मैट, राहुल मैट, जब वी मैट
रिवाइज नहीं करते हैं। एक लिख, ओ भाई साहब, एक हमारे सज्जन है, इनका नाम पंकज है, पंकज बाबू लिख रहे हैं मीटर्ड। भाई साहब कहाँ हो, तुम्हारे पैर कहाँ है? साक्षात दर्शन करना चाहूंगा मैं आप सभी के। ये तो वो सेंटेंस है जो आपको पिछले नोट्स में लिखवाया गया है। गजब बाबा, गजब 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 गजब, धुआं उड़ा दिए हो भाई। अब मेरे बच्चों ये कहानी आपको याद आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा बुरा ना माने, बस रिवाइज करना है, ठीक है, फाइन। कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, बस रिवीजन करनी है। आप अपनी कमी को, और देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपको अगर कोई भी इंसान, आपको अगर कोई भी इंसान आपकी गलती बता दे तो वो इंसान आपके लिए भगवान है, वरना आप गलतियां करते चले जाओगे, आपको कोई सुधार नहीं पाए, ठीक है। सुनीता जी भी मैट लिख रही हैं, सुनीता जी गुड मॉर्निंग, जाग जाओ मेरे बालक। तो हमें यहां पर यह समझ में आया कि अगर इसी लिखे हुए इट इज टाइम के साथ हम लोगों को लिखी हुई नजर आती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, क्या लिखी नजर आती है? सुपरलेटिव डिग्री। और इसी परिवार से हम लोगों को पता है कि हम ऑर्डिनल का भी यूज कर रहे थे। अच्छा एक बार मुझे बताओ जरा, ऑर्डिनल हम क्या करें? हाँ भाई बताओ जरा, हम ऑर्डिनल किसे कहते हैं? देखो कितने बच्चों को याद है। हम्म, ऑर्डिनल हम किसे कहते हैं, जरा बताओ। हम्म, यो यो भाई प्रदीप, यो यो, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। तो ऑर्डिनल जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं किन शब्दों की? हम बात कर रहे होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, लास्ट, ऐसे ऐसे शब्द, ये सारे हमारे ऑर्डिनल्स हैं। याद आया? हाँ जी बच्चों, याद आया? ये क्रम बताने वाली बात करते हैं, और इन सभी के सभी शब्दों का एक ही प्यारा सा खास व्यवहार है कि हम इनके साथ यूज करते हैं क्या चीज? या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर हम इनके साथ यूज करते हैं क्या चीज? पास्ट परफेक्ट। भाई यही बात है, अरे बोलो हाँ, है कि नहीं? ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार अपने आंसर्स को वेरीफाई कर देते। चलो मैं आपके सामने चॉइस लिख देता हूं, यहां पर मुझे आप बताओ, केम का यूज करेंगे या हैज कम का यूज करेंगे? यहां इस लिखे हुए दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप गॉट यूज करेंगे, या फिर आप यहां पर हैज गॉट, या फिर हैड गॉट? बताओ भाई। गेट, गॉट, गॉट, बताओ बच्चों। शानदार, ठीक है भाई, चलिए, बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? फाइन। तो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा इस सेंटेंस को अगर मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ता हूं, लिखा इट इज द सेकेंड टाइम, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ता हूं तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। कैसे? वह दूसरी बार, लिखा है इट इज द सेकेंड टाइम शी, आगे लिखा है लेट, वह दूसरी बार देरी से आई है। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, वह इंसान दूसरी बार देरी से आया है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बार अगर देरी से आया है तो इससे पहले भी वो देरी से आया है। भाई यही कहोगे ना? मैं अगर आपको कहता हूं कि वह इंसान दूसरी बार देरी से आया है, तो इसका मतलब वो इंसान इससे पहले भी देरी से आया है। अगर इससे पहले भी देरी से आया तो इमेजिनेशन कहां रही? अरे बताओ हाँ या ना? भाई अगर मान लो दोस्तों मैं आप सभी के सामने कहता हूं कि मैं आप सभी से दूसरी बार मिला हूं, अगर मैं आपको कहता हूं मेरे बेटे मैं आपसे दूसरी बार मिला हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले भी मैं आपसे मिला हूं, तो कल्पनाओं की तो बात रही नहीं, इमेजिनेशन की बात तो रही नहीं, हाँ है ना? बात समझे? जब इमेजिनेशन की यहां पर कोई बात नहीं रही है तो बात अपनी जगह, यहां प्रेजेंट है, ऑर्डिनल है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट को चुना। यहां हमारे सामने पास्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने पास्ट परफेक्ट को चुना। मेरे बच्चों बात समझ में आई? ठीक है,
हाँ है ना। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन 7, 8 और 9 को निपटा के दिखाओ। क्वेश्चन 7, 8 और 9 को निपटा के दिखाओ। विष्णु बेटा यूट्यूब पर सब मिल रहा है, अभी अभी यूट्यूब पर ही पढ़ा रही हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा। इट इज टाइम द अटेंडेंट, ये हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। यहां पर हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, शी हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ। तो अटेंडेंट के बाद जो भी लिखे इमेजिनेशन की वजह से आप लोगों ने क्या लिख दिया, क्लीन्ड। करेक्ट है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज हाई टाइम, ये तो हमने लिख लिया, इमेजिनेशन की बात कर रहा है। लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या चीज, सब्जेक्ट यहां लिखा दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ है ना। हमारे सामने लिखे हुए इस क्वेश्चन नंबर 8 को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट की एब्सेंस को पूरा करने के लिए जो भी लिखी वर्ब है उसके साथ हम टू को जोड़ देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इट इज हाई टाइम टू शट द डोर। ठीक है। यानी कि ये जो ट्रिक हम लोग यहां बना रहे थे, इन ट्रिक के अंदर एक प्यारा सा शब्द जरूर चाहिए, क्या, सब्जेक्ट। इन ट्रिक्स के साथ एक प्यारा सा शब्द चाहिए, क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो टेंस का यूज करेंगे हम, है ना मेरे बच्चों। सब्जेक्ट है तो हम टेंस का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास मान लीजिए ये जो भी कुछ लिखा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही मैं लिख रहा हूं, इनमें से कुछ भी आप लिख लो, जो ऊपर लिखा है इनमें से कुछ भी आप लिख लो। अगर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यहां हमारे पास सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आया, मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर, बिल्कुल ठीक कहा आयुषी मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब्जेक्ट ना लिखे होने की वजह से वर्ब के साथ हम टू जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, टू जोड़ देते हैं। ठीक है जी। पारितोष मेरे बेटे अब समझ में आ गया मैं क्यों रोक रहा था आपको कमेंट करने से। हैं जी, समझ आ गया। चलिए आगे चले मेरे बच्चे। ठीक है। अब इस कहानी को आगे हम लेकर चल लेते हैं। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन 9 पर दिमाग लगाइएगा। ठीक है। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन पर दिमाग लगा दीजिएगा। आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखते हैं, समीर विशेष, अगर इस लिखे हुए सवाल को आप ध्यान से देखते हैं, यहां इस लिखे हुए सवाल में सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है ना। ओ मेरे बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है। अब सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है तो जो भी हमारे सामने लिखी हुई है ये वर्ब, आप इसके साथ टू जोड़ देंगे और अपनी कहानी को बनाकर चलेंगे। ठीक हो गया भाई। मेरे को बंगला नहीं आती है दीपांकर भाई। ठीक है। अच्छा अगर मान लो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो इसी लिखे हुए सवाल में मैं बात करता हूं समीर विशेष और मैंने यहां लिख दिया ही, तो आप आगे क्या लिखोगे, ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा प्लीज। शाबाश यतीश, यतीश बहुत प्यारा नाम है भाई। शानदार, बहुत ही अच्छी। चलो भाई, फाइन।
अब इस लिखी हुई बात को अगर हम ध्यान से देखें तो समीर विशेष, अगर यहां आपने लिख दिया है सब्जेक्ट, तो ये समीर विशेष का मतलब यहां पर समीर कल्पना कर रहा है, और इमेजिनेशन की अगर बात कर रहा है तो इमेजिनेशन की वजह से ही के बाद हम लोगों ने लिखा हुआ क्या देखा, क्वालिफाइड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो देखिए, अब आप लोगों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा, और इसके अंदर कितने तरह के क्वेश्चंस की वेरिएशन आ सकती है आपने इस चीज को समझा। ठीक है बेटे, आपने इस चीज को डीप समझा और हर चीज की वेरिएशन को समझा। एक तुक्का लगाने वाले बच्चे को क्या रटवाया जाता है, तुक्का लगवाने वाले बच्चे को ये रटवाया जाता है, बेटे अगर इट इज टाइम लिखा हो तो सेकंड फॉर्म लगा दो, बस बात खत्म। यही रटवाया जाता है कि नहीं? और पारितोष नाम के जिस बच्चे को मैं रोक रहा था वो यही कर रहा था, हर एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाकर आगे भाग रहा था। मेरे बच्चों, आप प्रीमियम बैच में हैं, आपने इस बैच को ज्वाइन किया है, तो दो चीजें आपको मन में बनाकर चलनी होगी, एक पेशेंस और एक रिवीजन। ठीक है, विनय को हटा देना सर क्लास से। हाँ, जो बच्चा ये लिखे ना मेरा कमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इनको हटाओ, ये सब बर्बाद है। ठीक है विनय, बाय बेटा। चल, बात समझ में आ गई बेटा? चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। फाइन, चलें आगे। आओ, ये वाली बात अगर हमें समझ आ गई है तो आओ अब थोड़ा सा दुनियादारी से दूर चलते हैं और कंडीशंस के इस परिवार को थोड़ा और दूर लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, अब की बार आखिरी बार, बिल्कुल बच्चों, एक बार तैयारी करो और आखिरी बार तैयारी करो। ठीक है, अदर कंडीशनल्स, हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कुछ और तरीके भी समझने होंगे कि कंडीशंस को बताने के और कितने खूबसूरत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है बेटा, विनय क्लास में पढ़ाई करते हैं बेटा, ये कमेंट करने से क्या मिल जाता है कि मेरा कमेंट जा रहा है नहीं जा रहा है? आपके कमेंट नहीं, आप इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों, फाइन, अब कहानी को ध्यान से समझते हैं। ठीक है भाई, अदर कंडीशंस को समझने से पहले मैं एक सेंटेंस, दो चार सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है ना? इफ इट रेन्स I will not go to my office. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है जी, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है जी। अब एक बार इन लिखे हुए चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखिए। इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद फिर कहानी को समझते हैं। इन चारों क्या, चारों सेंटेंसेस में क्या होगा? अच्छा, मैंने डिग्री गलत लिख दिया। मैं एक्चुअली, अब ठीक हो गया बेटा? चलो, करियर विल की टी शर्ट पहना करो। चलो भाई, आगे पहनेंगे।
चलिए बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मेरे बच्चों इस कहानी को हम समझने का काम करते हैं। ठीक है, ये कहानी क्या कहती है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। प्रैक्टिकल तरीके से हम समझें तो इफ के साथ ये लिखी हमारे सामने कंडीशन है ना, और ये हमारे सामने लिखा हुआ इसी कंडीशन का रिजल्ट है ना। कंडीशन को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो भाई रिजल्ट हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को मेरे बच्चों हमारे सामने इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो ये नियम तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि कंडीशन बनाने की कोशिश और उसके बाद रिजल्ट बनाने की कोशिश हम करते हैं। और भाई टेंस हमें पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का रिजल्ट बताते हैं। बच्चों ये तो हमें बताया गया है, बोल दो ना प्यार से एक बार हाँ, है कि नहीं, बोल दो ना एक बार प्यार से हाँ। ठीक है, कंडीशन है रिजल्ट है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब मेरे बच्चे कहानी क्या हो गई, हम अगर दूसरे लिखे हुए सेंटेंस को समझते हैं, दूसरे लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझते हैं, लिखा है इफ वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ याद आया, बताओ तो जरा। आप जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको कुछ याद आएगा, याद आएगा, है कि नहीं। आपको ये याद आएगा अरे सर इन दोनों को अगर आपस में हम पढ़ाते हैं या मिलकर पढ़ते हैं तो ये दोनों की दोनों तो टाइमलेस स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करो आपस में कभी नहीं टकराती, है ना। टाइमलेस स्टेटमेंट है। आप अगर इसे टाइमलेस स्टेटमेंट मानते हैं तो देखते ही याद आ गया कि सर टाइमलेस स्टेटमेंट को बताने का जो तरीका है ना, टाइमलेस स्टेटमेंट बताने का जो तरीका है जिस पर समय का फर्क नहीं पड़ता, टाइमलेस स्टेटमेंट बताने का यानी कि जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सर उस परिवार को हम फ्यूचर के साथ नहीं, उस परिवार को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिजल्ट में ही बताने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही तर्क पर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब इफ इट ड्रॉप पैरेलल लाइंस दे विल को हटाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसे बनाओ दे नेवर इंटरसेक्ट। भाई बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों मैंने आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाई, है ना। अगर आपने टेंस के उस कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से पढ़ा है तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ, मेरी बात समझ आ रही है। पहले ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है अगर आप उस पर फोकस्ड होकर उसे अच्छे से रिवाइज करके पढ़ते हो तो आगे आने वाले टॉपिक्स में वो चीजें बहुत खूबसूरती से जुड़ेंगी। और जैसे जैसे वो चीजें जुड़ती हैं हमें उस चीज का एक अलग ही लेवल का एहसास होता है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल इवेपोरेट। सब साइंटिफिक स्टेटमेंट है, हमें दिक्कत नहीं, विल हटाया इवेपोरेट चिपका दिया, इजी है कि नहीं। क्लियर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से, इफ वी लव अदर्स दे विल लव अस इन रिटर्न। आप किसी को अगर प्यार करेंगे मेरे बच्चे, आप अगर किसी को प्यार करेंगे तो दूसरे आपको पलट कर प्यार करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही पड़ोसन से प्यार कर बैठो और पड़ोसन के बाप तुम्हें पकड़ के कूटे, इधर आजा फैज मैं तुझे बताता हूं, नहीं नहीं नहीं। प्यार दो प्यार लो, तो इस विल की हमें जरूरत नहीं, बाकी प्रोग्राम सेट है मेरे बॉस, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, मजेदार लगी बातचीत भाई, है ना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह तो नहीं आ रही है। ठीक है, टेंशन फ्री रहने का है, ठीक है, बिंदास जीने का, बिंदास पढ़ने का, फाइन। चलो इस अदर कंडीशंस में एक और परिवार से मिला, मैं फिर से लिखता हूं वही सेंटेंस। मैंने कहा इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। ठीक है, और सवाल लिखता हूं, इफ यू नीड माई बाइक
भाई मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं मेरे बच्चों। यो यो सेट है सब। शाबाश, धुआं उड़ा दोगे बालकों। देखो भाई, मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। मस्ती के साथ इन 4 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। आप पहले 4 सेंटेंसेस को पढ़ो, फिर कहानी समझाता हूं बेटा। तो आइए बच्चों, अब कहानी पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पिंकी बाबू, आगे हमें पता चलेगा। ठीक है पिंकी बाबू, ये आगे हमें पता चलेगा। ठीक है, अब देखो इन सारी कहानी को अगर ध्यान से देखें मेरे बेटे, तो कहानी क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। ठीक है, फाइन। ऋषभ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ध्यान से समझना बेटा। मैं अगर कहूं इस लिखे हुए पहले सेंटेंस की हिंदी क्या है, इसे समझने का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर जस्ट मिनट, चलिए बच्चों, माफी चाहूंगा। अब देखो कहानी की बात अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, अगर बात को हम ध्यान से समझने का काम करें, तो कहानी क्या है ध्यान से देखना। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। अगर इसकी हम हिंदी समझने का काम करें, ठीक है जी, फाइन। अब अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बॉस का फोन आया, बेटे आज नहीं आओ तो कभी मत आना, फिर क्या करूंगा बताओ। है जी, तो आप क्या करोगे। तो भाई फिर तो ऑफिस जाऊंगा, हाँ है ना। फिर से बोल रहा हूं, अगर बारिश होती है मैं किसी से मिलने जाऊंगा, इसका मतलब है भाई, अगर बारिश होती है मैं आज पकोड़े खाऊंगा, अगर बारिश होती है
अगर बारिश होती है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं किसी को मिलने के लिए बुलाऊंगा। तो अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप ये सोचोगे गुरुजी छोड़ो सारी बात, एक काम करो बारिश करा ही डालो। आप तो मानने वाले नहीं हो, है ना। आप बारिश करा ही डालो, कभी आप ऑफिस नहीं जाओगे, कभी पकोड़े खाओगे, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे, कभी किसी से मिलने जाओगे, कभी नोरा फतेही आपसे मिलने आएगी। गुरुजी आप एक काम करो आग लगा ही डालो, आप मानोगे नहीं। हाँ नहीं तो जुल्मी हो गई हो गुरुजी, है। अब इस बात का मतलब क्या समझ में आया? इस बात का मतलब ये समझ में आया कि हमारे सामने ये जो कंडीशन है ना मेरे बच्चों, हमारे सामने ये जो कंडीशन है बारिश का होना, ये तो एक अलग बात है। ये तो एक अलग बात है। बारिश का होना या ना होना एक अलग बात है। लेकिन मेरा ऑफिस जाना या ना जाना, किसी से मिलने जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, कुछ भी ऐसा करना, बेसिकली ये जो भी हमारा रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट डिपेंड करता है हमारे मूड पर। किस चीज पर डिपेंड करता है? हमारे मूड पर, है ना। बात समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। तो मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत है उन्हें मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल एक्सिलरीज। अरे जो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करे उन हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? मॉडल एक्सिलरीज। सारे बच्चे एक बार लिख कर दिखाना, मॉडल एक्सिलरी पूरा ही लिखवा देता हूं। सारे बच्चे लिखकर दिखाओ जरा फटाफट से, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हमारे मूड को बताने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उन सभी को मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। सर यू आर टॉक्सिक टीचर, रियली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, है। तो समझ ही नहीं है ये बात तो, कि भाई साहब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अब तक हम जिस भी कंडीशन का रिजल्ट बता रहे थे मेरे दोस्त, हम जिस भी कंडीशन का रिजल्ट बता रहे थे वो सारा का सारा रिजल्ट बताना इनफैक्ट हमारे मूड पर डिपेंड करता है ना। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आहें भर के। आप किसी को देखने की जो फीलिंग बता रहे हो ना, आप किसी को देखने की जो फीलिंग बता रहे हो, तो ये देखने की जो फीलिंग है ये क्या है? ये आपका मूड ही तो है, और क्या है ना। अब मेरे बच्चे यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। आप यहाँ फ्यूचर एक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को फ्यूचर एक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ किसी इंसान को परमिशन दे रहे हो कि भाई अगर तुम्हें मेरी गाड़ी की जरूरत हो तुम गाड़ी ले जाना। और परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं किस प्यारे से शब्द का? हाँ भाई, किस प्यारे से शब्द का? ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर हमारे सामने इस लिखी हुई कंडीशन की अगर बात करें, इस लिखी हुई कंडीशन की अगर हम बात करें, तो भाई कंडीशन हमारे किसी भी टेंस से संबंधित हो, लेकिन जो हमारा ये रिजल्ट है ना, इनफैक्ट रिजल्ट बताना हमारे मूड पर डिपेंड करता है, और मूड को बताने वाली बातचीत हमारी मॉडल एक्सिलरी होती है। क्या होती है? मॉडल एक्सिलरी होती है ना। अब मेरे बच्चे मॉडल एक्सिलरी को बताने के लिए कुछ सिचुएशंस बना लेते हैं। अगर किसी को परमिशन लेनी या परमिशन देनी है तो हम मे का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, है ना। अगर हम किसी इंसान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वुड का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। आप किसी इंसान को अगर सजेशन देना चाहो, देखो भाई हल्का फुल्का सजेशन है तो शुड कह दो, शुड कह दो हल्का फुल्का अगर सजेशन है। ठीक है जी, हाँ है ना। बिल्कुल कैन की जगह मे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटे यहां से हमें समझना पड़ेगा ना कि मॉडल एक्सिलरीज क्या है। यहां से हमें मॉडल एक्सिलरीज पढ़ना पड़ेगा, मॉडल एक्सिलरीज क्या है, ठीक है ना। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बातचीत तो उसके लिए हम मस्ट यूज कर लें। तो मॉडल एक्सिलरीज पढ़ने पर ही समझ में आएगा पार्थ सारथी की एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। फाइन। तो भाई अब इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ फैज फील्स फीवर अगेन ही विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर उसे बुखार महसूस होता है तो ज्यादा जरूरी है भाई डॉक्टर से मिले। ठीक है, तो यहां पर विल से ज्यादा अच्छा क्या होगा यूज करना? मस्ट। क्या यूज करना अच्छा होगा बच्चे? मस्ट यूज करना अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। लिखा इफ विनय वांट्स टू गो होम ही विल गो। अगर वो घर जाना चाहता है तो आपने किसी को क्या दे दी भाई? परमिशन देने की कोशिश की, तो आप यहां पर क्या लगा लेंगे? कैन लगा लो, मे लगा लो, आपकी मर्जी है।
ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चों, आओ आगे कहानी को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कहानी और लिखता हूं भाई। हम्म, मैं कुछ सेंटेंसेस और लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, वो CISF वाला बालक कौन है? अब एक बच्चे ने कुछ लिखी है प्यारी प्यारी बात। सर जी मैं CISF में जॉब करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तरीका बताइए। बेटे आप CISF में है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप यूट्यूब पर मैंने डाली हुई है, टाइम मैनेज कैसे करें। तो आप इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप जाना। ठीक है, वहां पर आपको सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। देखो बच्चों, आगे लेवल उठाते हैं। हमारे सामने कुछ सवाल लिखे हैं। थैंक यू शिवानी जी। हाँ जी तपन साहब। धनकेश कह रहा है सर छुट्टी कर दो। छुट्टी हो गई बेटे। मॉडल एक्सिलरीज का टॉपिक इससे अगला टॉपिक है, उसमें हमें और डिटेल में समझ में आएगा कि मॉडल एक्सिलरीज एक्चुअल में कैसे फंक्शन करती हैं। अब बच्चों देखो, इन सेंटेंसेस को समझने से पहले वापस सेंटेंस 1 पर आए। इफ इट रेन्स, कंडीशन हमारे सामने है। आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, अगर बारिश होती मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये जो भी रिजल्ट है बेसिकली हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करता है, और मूड को रिफ्लेक्ट करने वाली बातचीत का मतलब ये हो गया कि इस रिजल्ट के लिए हमें मॉडल एक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना। आपने कभी किसी स्कोल्ड, रिब्यूक का जो सिनोनिम होता है स्कोल्ड है, CHIDE, शाइड, डांटना, फटकारना। ठीक है जी। चलिए भाई, अब सेंटेंस नंबर 1 से हमें ये समझ में आया कि जो भी रिजल्ट है उसके अंदर एक मॉडल एक्सिलरी होनी चाहिए। उसके अंदर एक मॉडल एक्सिलरी होनी चाहिए, ठीक है, जो उसके मूड को रिफ्लेक्ट करे। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर मी। तो यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आप अगर मार्केट जाओ मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आना। ठीक है, मैंने कहा अगर आप मार्केट जाओ मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आना, मीन्स छोटा मोटा समोसे पकोड़े वगैरह कुछ मेरे लिए लेकर आना। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, है ना। और ये एक हल्का फुल्का सजेशन है, तो हल्के फुल्के सजेशन के लिए मुझे इस लिखे हुए सेंटेंस में शुड लगाना होगा।
अरे बोलो हाँ। ठीक है, इसमें हमें क्या लगाना होगा, हमें इसके अंदर क्या लगाना है भाई, एक प्यारा सा वर्ब, वो लिखना है शुड। ठीक है, अब शुड तो हम यहां तब लगाएं जब इस लिखे हुए सेंटेंस के पास कहीं पर सब्जेक्ट हो, है ना। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखोगे सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में किस तरह का सेंटेंस है, ये अपने आप में किस तरह का सेंटेंस है भाई, हैं जी। एक शैतान बालक लिख रहा ओके सर ले आएंगे, अबे भाई तुम तो उस्ताद पढ़े हो यार, ठीक है। खतरनाक पढ़े हो भाई। तो ये हो गया हमारे सामने क्या भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया हमारे सामने, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम मॉडल एग्जिलरी यूज ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ा, हम इस शुड को यहां से हटाकर हम लिखी हुई कंडीशन के अंदर ही इस सब्जेक्ट के बाद शुड को लिखेंगे। क्या करेंगे, इस लिखे हुए शुड के बाद लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया क्या चीज, कि इफ के साथ अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में, अगर लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को अगर लिखा हुआ नजर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ नजर आता है बच्चों, अगर हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की रिजल्ट को बताने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस की रिजल्ट को बताने के लिए हम मॉडल एक्सिलरी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लिखी हुई कंडीशन के अंदर ही मॉडल एक्सिलरी शुड का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही एक सजेशन देने का काम कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। तो एक बार जरा इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 3 को, एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 3 को ठीक करते हैं। इफ दे कम लेट डू नॉट रिब्यूक हिम। ठीक है ना जी, अगर वो देरी से आते हैं, चलो यहां पर मैं देम लिख देता हूं वरना यहां कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया देम। ठीक है, तो भाई इस बात का मतलब क्या समझ में आया, अगर वो देरी से आते हैं उनको डांटना मत। ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें क्या करना होगा भाई, इस लिखे हुए सेंटेंस में क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस से हमें रिजल्ट पता चला है, मॉडल एक्सिलरी लगानी होगी, और इसीलिए हम यहां पर मॉडल एक्सिलरी लिखने का प्रयास करेंगे किस शब्द से, शुड से। ठीक है, किस शब्द से लिखने का काम करेंगे बच्चे, शुड से। ओके फाइन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे। तो इस लिखे हुए सवाल में देखा हमने, चलिए भाई चले आगे। तो अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो इस लिखे हुए सवाल में देखा हमने प्लीज कॉल मी इंपेरेटिव सेंटेंस से रिजल्ट है ना। तो हम लोगों को इस लिखे हुए सेंटेंस में यहां शी वांट्स को हटाकर लिखना होगा शी शुड और वांट। अरे बोलो हाँ, ठीक है, शी शुड वांट। ठीक है भाई, ये अपनी जगह सही हो गया,
हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर देखो यहां पर भी एक और नियम जो पढ़ा है हम लोगों ने, यहां पर वैलिड होता है इन्वर्जन। और आपके एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है कि इसी लिखे हुए स्ट्रक्चर का अगर इन्वर्जन कर दिया जाए तो इन्वर्जन के नियम की वजह से हम पहले लिखते हैं शुड, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, आगे हमने लिखा वर्ब फर्स्ट होमोफर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इन्वर्जन भी हमसे करा दिया जाता है। ठीक है जी, इंपेरेटिव सेंटेंस का इन्वर्जन हमसे करा दिया जाता है। तो अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस नंबर 4 का इन्वर्जन लिखूं तो क्या लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए शुड शी वांट हेल्प। तो आगे ये जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, प्लीज कॉल मी। ठीक है भाई, क्लियर है? फाइन। पहले सेंटेंस का अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या चीज? शुड यू गो टू मार्केट। और आगे ये जो भी रिजल्ट लिखा है बेटा वो हमारा एज इट इज, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई है भाई? हाँ जी बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई है। इन्वर्जन वैलिड होता है। आपके एग्जामिनेशन में कंडीशंस में 3 इन्वर्जन काम आते हैं। एक इन्वर्जन पास्ट परफेक्ट का, एक इन्वर्जन इमेजिनरी सेंटेंसेस का और एक इन्वर्जन इंपेरेटिव्स का। ठीक है, इन तीनों इन्वर्जन को ध्यान से तैयार रखिएगा। आपके एग्जाम्स में ये वाला इन्वर्जन अगर पेपर का लेवल टफ बनाया जाता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पेपर का लेवल टफ बनाया जाता है तो ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे चलें बच्चे। अदर कंडीशंस में मेरे बच्चों, अदर कंडीशंस में हम लोग पढ़ रहे थे अदर कंडीशंस हम पढ़ रहे थे। फाइन। अदर कंडीशंस का मतलब कंडीशंस के इस परिवार से थोड़ा और दूर चलते हैं। ले चल कहीं समय से परे, समय से परे। इफ और एक और कंडीशन बताने वाले शब्द इन केस से हम मिलते हैं, ये लड़ाई पूछी जाती है। ठीक है, इफ और इन केस को कभी कभी लड़ाई के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, फाइन। अभी से थक गए? अभी से थक गए? गाड़ी रोक दें? मैं तो सोच रहा था आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ी सी बातें रह गई हैं। है? आज यही रोक दें? बेसिकली सेंटेंस नंबर 4 में देख बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत पढ़े जाते हैं और आपने गलत पढ़ लिया। रिक्वेस्ट हम यहां कर रहे हैं, प्लीज कॉल मी, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ मिलकर ये जो आप दे रहे हैं ये सामने वाले को सजेशन है। हम इसके अकॉर्डिंग सजेशन शुड लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन सबसे गलत पढ़े जाते हैं भाई, तो तुम गलत इसको ना पढ़ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आई मीन अगली क्लास में हम इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतनी ही बात को पढ़ते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, अच्छे से रिवीजन करें और पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों ने आज कंप्लीट किया है। ठीक है, थक गए हैं अब हम। हाँ, झूठे झूठे लोगों को देखो भाई, झूठे लोग कह रहे हैं हम थक गए हैं, तुमने पत्थर तोड़ दिए नालायक। चलो बच्चों, फाइन, अगली क्लास हम यहां से कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मस्त रहें। और जो बच्चा भी पूछ रहा था प्रैक्टिस के लिए, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलती हैं। ठीक है ना, जैसे ये रही आप लोगों की स्पेशल क्लासेस हैं। ठीक है, कैंडिड है, प्रैक्टिस एक्स वाई ग्रुप के लिए है। ठीक है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस है, ग्रामर प्रैक्टिस सेशंस हैं जिसमें अभी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेशंस हैं। ठीक है, so enjoy the learning process at YouTube. Thank you so much, ladies and gentlemen. Bye everyone, take care.
टना टना ही लव यू ऑल।